प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आप सभी को स्वागत है। आज हम एपी अर्थात समांतर श्रेणी लेकर आया हूं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 12 लेकर आया हूं। इसे हम पढ़ता हूं, ध्यान से देखेंगे। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 में पदों का अंतर क्या होगा। 100वें पदों का अंतर दिया है कितना, तो 100। इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये 1000वें पद का अंतर निकालना है। चलिए इसको हम आसान विधि से हल कर देता हूँ। जैसे जो चीज़ नहीं दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका सार्वअंतर समान है, तो मान लेते हैं, माना कि दो समांतर श्रेणी AP1, AP2 है। इसका AP के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका पहला श्रेणी मान लेते हैं A1, A2, A3 डॉट डॉट, उसके बाद AP2 मानते हैं। दूसरा श्रेणी भी मान लेते हैं, दूसरा AP क्या है, तो इसको A1, A2, A3 माने हैं, तो इसका B1, B2, B3 मानेंगे। दोनों का सार्वअंतर समान है, तो ये भी लिख देंगे कि दोनों का सार्वअंतर बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा दोनों का। अब हम इसको 100वें पद निकालते हैं। इसका 100वें पद दोनों को निकाल लेते हैं। तो पहला AP का 100वें पद होगा A100 बराबर क्या हो जाएगा, तो A प्लस n-1 इंटू D होता है, तो n का मान 100 है, 100 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख ही देते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस, प्रथम पद इसका क्या है, तो A1 है। सार्वअंतर यहाँ क्या है, D है, तो इसमें D लिखा गया। n का मान क्या हो जाएगा, 100 में पद है, तो 100 - 1, तो ये हो जाएगा 99D। फिर अब ये दूसरा AP का निकालेंगे। दूसरा AP का 100वें पद हो जाएगा क्या, तो ये जो है प्रथम पद B1 है, प्लस इसका 100 माइनस n का मान 100 हो जाएगा, माइनस D। इसका सार्वअंतर दोनों का सेम है D, तो लिख दिए यहाँ B1 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99D। तो यहाँ देख लिए कि 100वें पद जो है प्रथम AP का इतना हो गया, और जो है AP2 का जो है 100वें पद हो गया B1 100 - 1 इंटू D, अब B1 प्लस 99D, क्योंकि 100 में से 1 जाएगा तो 99D हो जाएगा। अब इसका दोनों का अंतर, इसका और इसका दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है। दोनों का अंतर यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसका 100वें पदों का अंतर क्या है, 100वें पदों का अंतर ये है A100 माइनस B100, अंतर कर दिए, घटाओ, कितना दिया हुआ है, तो 100। चलिए 100वें पद इसका कितना आया है, तो यहाँ आया है A प्लस 99D, तो A प्लस 99D। अब माइनस B के 100वें पद कितना है, तो A1 हो जाएगा, A1 प्लस 99D है यहाँ, तो लिख दिए यहाँ B1 प्लस 99D, अब बराबर में लिख देंगे 100। अब जो है A1 प्लस 99D माइनस से ही गुना होगा, तो B1 माइनस 99D बराबर में क्या हो जाएगा, 100। यहाँ देख रहे हैं माइनस 99D है, प्लस 99D है, कट जाएगा, तो A1 माइनस B1 बराबर कितना हो गया, 100। 100वें पद का जो है अंतर 100 दिया, तो मैंने यह जो है निकाल दिया। अब चलेंगे प्रश्न में। प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यानी क्या होगा से नहीं पता, 1000वें पद निकालना है। तो चलिए निकल जाएगा ईमान। अब 1000वें पद का मतलब हुआ कि पहला AP का, तो A1 1000 जो हो गया, A1000 बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे A1 प्लस 1000, n का मान हो जाएगा -1 इंटू D। चलिए अब इसको घटाते हैं, A1 प्लस 1000 में से 1 जाएगा तो 999D हो जाएगा। चलिए पहला AP का था, AP1 का बात था ये। अब AP2 का हम बात कर लेते हैं। इसका जो है 1000वें पद का जो है क्या होगा, तो ये हो जाएगा B1 प्लस 1000 माइनस
एक आई डी है तो डी तो सब में कॉमन बराबर है, तो ई घट B1 के B1 लिखा जाएगा। 1000 में से एक घटेगा तो 999 डी हो जाएगा। तो चलिए ई 1000वां पद हो गया पहला एपी का, आई 1000वां पद हो गया दूसरा एपी का। तो दोनों का अंतर निकालना है तो कितना होगा, यही हमको निकालना है। ए 1000 माइनस B 1000 बराबर क्या लिख सकते थे, ए 1000 के मान हम यहाँ से ले लेंगे क्योंकि यहाँ ए 1000 के मान आया है यहाँ। तो A1 प्लस 999 डी माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे। और B 1000 का जो है यहाँ दिया हुआ है कितना, तो B1 999 डी है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, A1 प्लस 999 डी माइनस से दोनों में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 999 डी। ई जो है माइनस में ही प्लस में ही कट जाएगा तो हो जाएगा क्या, तो A1 माइनस B1। तो इसका 1000 में पद का मान क्या आया, A1 माइनस B1। ये तो मान कुछ है नहीं, जबकि हमको मान निकालने हैं कि 1000 में पदों का अंतर क्या होगा। तो A1 माइनस B1 हुआ और A1 माइनस B1 हम यहाँ से ले लेंगे मान कितना आया है, तो 100 आया है। तो यहाँ 100 लिख दिए। तो ये जो है 1000 में पद का अंतर यहाँ कितना आ गया, तो आ गया 100। इससे पहले क्या था, इससे पहले था कि 100 में पद का अंतर जो था 100 दिया हुआ था। तो ये जो है 100 यहाँ निकाल लिए थे A1 माइनस B1, इसी के अनुसार जो है 1000 में पद, तो 100 में पद रहे तब भी मान 100 होगा, 1000 में पद रहा था तब भी 100 आया है, 1,00,000वां पद भी रहेगा तब भी मान कितना आएगा, तो 100 ही आएगा। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल आप समझ गए होंगे। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।